हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाई सर पर। तो आज हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं खनिज कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना है खनिज होता क्या है। वैसा कोई भी पदार्थ जिससे हमको धातु की प्राप्ति होती है, धातु या अधातु की प्राप्ति होती है, खनिज होता है। ठीक है, धातु और अधातु हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ये हम पता है। धातु अधातु क्या होता है? सोना, चांदी, तांबा, कार्बन, ये सारे कुछ उदाहरण है जो आप केमिस्ट्री में 9th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और 10th में भी कुछ कुछ पढ़ना है हमको। तो खनिज के बारे में यहाँ देख लेते हैं। खनिज जो है बेसिकली दो प्रकार का होता है, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। तो धात्विक खनिज किसको बोलेंगे, देख लो जरा यहाँ। वैसे खनिज जिनमें धातु पाए जाते हैं धात्विक खनिज कहलाता है, या हम इसको इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, वैसा खनिज जिनसे धातु प्राप्त की जाती है धात्विक खनिज कहलाता है। जैसे कि लोह अयस्क, लोह अयस्क से क्या कर सकते हैं हम? लोहा निकाल सकते हैं। तांबा का खनिज, निकेल, मैग्नीज का खनिज, तो ये सब धात्विक खनिज के उदाहरण हैं। ठीक है, इनसे हम धातु प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखना है हमको यहाँ पर धात्विक खनिज को दो भागों में बांटा गया है। पहला है लोह युक्त खनिज और दूसरा है अलोह युक्त खनिज। अगर इस दोनों को समझना चाहे तो हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। लोह युक्त का मतलब जिसमें लोहा की मात्रा हो उसको लोह युक्त खनिज बोलते हैं। अलोह युक्त का मतलब जिसमें लोहे की मात्रा नहीं हो तो उसको बोलते हैं अलोह युक्त खनिज। उदाहरण में बात करेंगे लोह युक्त खनिज के बारे में तो मैग्नीज, निकेल, टंगस्टन, इसमें लोहा की मात्रा पाई जाती है, इसलिए इसको लोह युक्त खनिज बोलते हैं। अलोह युक्त खनिज में बात करेंगे तो इसमें उदाहरण आ जाएगा सोना, चांदी, सीसा, बॉक्साइट, तांबा। हमको पता है इसमें धातु तो है लेकिन इसमें लोहा नहीं होता है। आओ जी जरा आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट में अधात्विक खनिज क्या होता है। वैसे खनिज जिनमें धातु नहीं पाए जाते हैं उसे अधात्विक खनिज कहा जाता है। अब ये इसमें धातु नहीं पाए जाएंगे, खनिज तो होगा लेकिन धातु नहीं होगा। उदाहरण के चूना पत्थर के बारे में पता है ना, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, तो वो उसमें वो धातु नहीं होता है। डोलेमाइट, अब्रक, जिप्सम, इन सब में धातु नहीं होता है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं अधात्विक खनिज। आगे देख लेते हैं। अधात्विक खनिज को भी दो भागों में बांटा गया, कार्बनिक और अकार्बनिक। याद रखना है हमको, अधात्विक खनिज को दो भागों में बांटा गया, कार्बनिक और अकार्बनिक। आगे देख लेते हैं कार्बनिक खनिज किसको बोलेंगे। वैसे खनिज जो पृथ्वी में द्रव्य, प्राणी एवं पादप जीवों का अपघटन से बनते हैं कार्बनिक खनिज। यहाँ पर समझ लो कि कोई ऐसा घटना हो गया जिसके कारण बहुत सारे जीव, पेड़ पौधे पृथ्वी के अंदर दब गया। अब लाखों करोड़ों साल में होता क्या है, धीरे धीरे रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप इस तरह के खनिज बनते हैं। और कार्बनिक खनिज जो है एक बार बन जाने के बाद जो है ना, दोबारा बनने में उसको काफी लंबा समय लगेगा, है ना। जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि हो गया, तो इसको हम क्या कार्बनिक खनिज। और नवीकरण संसाधन के बारे में पढ़ा था ना, ठीक है। वैसा संसाधन जिसका निर्माण लाखों करोड़ों साल में होता है या नहीं होता है, तो कार्बनिक खनिज में वही सारा आ जाता है, कोयला, पेट्रोलियम, ये सारा आ जाएगा। ये जीवाश्म ईंधन से बनता है। जीवाश्म ईंधन मतलब जीवों के अंश, जो जीवित प्राणी है, पेड़ पौधे हैं, ये जब जमीन के अंदर दब जाएगा और ये लाखों करोड़ों साल तक रासायनिक अभिक्रिया होगा, ताप पड़ेगा, दाब बढ़ेगा, तब जाके इस प्रकार के खनिज का निर्माण होगा। आगे देख लो अकार्बनिक खनिज। अकार्बनिक, इसमें जीवाश्म ईंधन नहीं होते हैं, अभ्रक, ग्रेफाइट इत्यादि। अब इसमें जो है ना जीवाश्म ईंधन यानी जीव का अंश नहीं होता है। सिर्फ अकार्बनिक खनिज में क्या होगा, जीव का यानी पेड़ पौधा और कोई भी जीव है उसके दबने से ये खनिज नहीं बनेगा। तो ये था हमारा धात्विक और अधात्विक खनिज के बारे में कुछ जानकारी। अगर क्वेश्चन पूछते धात्विक खनिज क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं तो हम लिख सकते हैं, अधात्विक खनिज क्या है, यह कितने प्रकार का हो सकता है तो हम लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में इस सब बातों का जवाब मिल जाता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, वीडियो को लाइक करो यार। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।